everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. So today in this video, we are going to read the chapter number first of class 7 and the subject is social studies और जो social study में भी जो chapter है ये geography से related है. Name of the chapter is Geographical Diversity of India. ऑलरेडी हम इसकी छोटी छोटी पार्ट में 2 वीडियो डाल चुके हैं. फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आप जो है वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में भी वो चेक कर सकते हैं. इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देखें. दोनों छोटे छोटी वीडियो हैं, उससे आपको पूरा लेसन एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा. देखते हैं कि इसमें किस तरीके के डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो हम समझेंगे. जैसे अब तक हमने 2 वीडियो में पढ़ा है अबाउट माउंटेन्स, हिमालयन रेंज. देन आफ्टर हमने जो है गैंगटिक प्लेन्स की बात की थी, गैंगटिक प्लेन्स पढ़े हैं. और अब इसके बाद हमने डेजर्ट के बारे में भी पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे जो है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में आज हम पढ़ेंगे. देन आफ्टर हम जो है जो इंडिया के पास आइलैंड्स है उनको भी हम देखेंगे, इसी वीडियो में कवर करेंगे. तो हमने इसको पिछली वीडियो में पढ़ लिया था किसके बारे में, द वेस्टर्न घाट के बारे में. जो यहाँ छोटा सा एक मैप दिया गया है, इधर लिखा है मैंने वेस्टर्न घाट. ये सारा एरिया जो है इंडिया का ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है. और ईस्ट वाली साइड का जो है ये इधर वाला पोर्शन जो है ये सारा ईस्टर्न घाट इसको कहा जाता है. हमने इसको भी पढ़ लिया था. वेस्टर्न घाट जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है बच्चों. और जो वेस्टर्न घाट, ये जो वेस्टर्न घाट है जो है नॉर्थ टू साउथ, इसको हम यदि बात करें नॉर्दर्न पॉइंट की, मतलब ऊपर वाली जगह, यहाँ पर ये वाली जगह जो है इसको हम सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जानते हैं. अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट के बारे में. ईस्टर्न घाट के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि ईस्टर्न घाट जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूटा हुआ, ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियों में. और वो भी कहाँ पर, बिल्कुल जो ये साइड है यहाँ पर. और यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं जिनका नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल गोदावरी रिवर, उसके बाद कृष्णा रिवर और लास्ट जो रिवर है वो है कावेरी. कावेरी जो रिवर है बच्चों ये जो है इस वेस्टर्न घाट के जो हिल्स हैं वहीं से निकलती है, कर्नाटका से. और कर्नाटका से होते हुए ये तमिलनाडु में जाकर तमिलनाडु से फिर कर्नाटका आके और जो है यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाती है. ये सब नदियां हैं. दीज रिवर्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग, और ये लाखों लोगों को, मिलियंस पीपल को पानी अवेलेबल कराती है. तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं मैप पे भी. आगे बढ़ते हैं. यहाँ बताया गया है कि जो वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट के साथ साथ वेस्ट जो है और भी कई सारे एरियाज है. जैसे छत्तीसगढ़ है, वहां पर बहुत डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है घने जंगल है, घने जंगल हैं यहाँ पर. और यहाँ पर कई सारी जो है ट्राइबल्स रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज. चलिए पढ़ते हैं इसको भी. दिस प्लेटो, कौन सा प्लेटो, डेक्कन प्लेटो इज रिच इन मिनरल्स. यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, घने जंगल हैं और बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है. फर्टाइल लैंड का मतलब होता है बच्चों उपजाऊ भूमि, बहुत ज्यादा उपजाऊ है. मेकिंग इट अ वाइटल फॉर इंडियन इकोनॉमी. और यहाँ पर बहुत सारे खनिज जो मिनरल्स पाए जाते हैं और फर्टाइल लैंड के कारण ये जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा वाइटल रोल, मतलब वाइटल का मतलब होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. और जो है इट टिल्ट्स लिटिल टू द ईस्ट, और ये जो है ईस्ट की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है. सो अ फ्यू ऑफ द रिवर्स फ्रॉम इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल. और कई नदियां जो है यहाँ से निकलती हैं और वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, जिसकी हमने अभी बात की. ऊपर हमने बात की थी जैसे गोदावरी रिवर है और जो है कृष्णा रिवर है, महा और क्या नाम लेते हैं जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी. तो ये ढेरों नदियां हैं. जैसे यहाँ लिखा है ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, महानदी. ये सारी, जैसे भारत की यदि बात की जाए, हमारा भारत नीचे से वी शेप में है और इधर से ये सारी नदियां बहती हैं इस तरीके से. ये सारी ईस्ट वेस्ट से निकलती हैं और ईस्ट में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं. ओरिजिनेशन है इनका. और प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, वाटर हमें फार्मिंग के मिलता है, इंडस्ट्रीज के लिए मिलता है. और इन पर बड़े बड़े डैम भी बनाए गए हैं जिनसे हमें बिजली जो है पैदा करने का मौका मिल जाता है. जैसे हम बात करें यहाँ पर नर्मदा नदी है
और बिजली के लिए यहाँ पर यदि हम बात करें, महानदी और गोदावरी रिवर पर बड़े-बड़े डैम बनाए गए हैं, जिसमें दामोदर एक डैम है और महानदी पर भी बहुत बड़ा एक डैम बनाया गया है, जिससे बिजली बनाई जाती है। अब ये तो हो गई वेस्ट से ईस्ट जाती हैं। अब बात करते हैं 2-3 नदियाँ ऐसी भी हैं जो वेस्ट में फ्लो करती हैं। निकलती हैं वो ईस्ट से, बात करें तो ये निकलती हैं ईस्ट से और ये जाती हैं, दोनों नदियाँ जाती हैं अपना वेस्ट में जाती हैं। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में बात की जाए तो नर्मदा है एंड ताप्ती टू, व्हिच ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ये 2 ही नदियाँ ऐसी हैं जो अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। अरेबियन सी में जाके ये मिलती हैं। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेटो आर होम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ढेरों जो है ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, घर हैं यहाँ पर। कौन कौन सी हैं ट्राइबल्स? यहाँ पर संथाल, गोंड, बैगा, भील और जो है कोरकू। दीज ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। इनकी अपनी जो है लैंग्वेज है, इनके अपने जो है अद्भुत अनोखे ट्रेडिशन है और वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्ट टू द नेचर। और इनकी अपनी लाइफ है जो इनको नेचर के साथ में कनेक्ट करके रखती है। बच्चों, आप जो है इसको साथ ही साथ में यदि आप मैप रख के समझते चलेंगे, जैसे अभी मैंने जो है रिवर बनाई, तो आप भी मैप में ढूंढे कि नर्मदा रिवर कहाँ है, ताप्ती रिवर कहाँ है, अरेबियन सी कहाँ है, तो आप इसको एकदम से अच्छे से समझ जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आगे है, लिखा है ट्राइबल कम्युनिटीज आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट। हमारे देश में बच्चों ढेरों ऐसी छोटी छोटी ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई हैं। बट सबसे ज्यादा बात की जाए तो वो कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पर हमें ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है? तो वो है वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात। तो आप जो है इन स्टेट में जो है आप ट्राई करेंगे मैप पर कि कौन सी स्टेट में कौन सी ट्राइब्स वहाँ पाई जाती है। आप इसके लिए एग्जाम्पल जो है फिजिकल मैप और इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, बुक के लास्ट में आप वहां से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब है आगे क्या लिखा है, प्लेटोज की एक खासियत होती है। प्लेटोज का जो बच्चों जो है जो फिजिकल फीचर है वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से बने होते हैं प्लेटोज। अब इनकी ऊपर से ऊंचाई ज्यादा होने के कारण, हाइट ज्यादा होने के कारण, यहाँ से जब रिवर नीचे बहती है तो यहाँ पर वाटरफॉल बन जाते हैं, वाटरफॉल जो है बन जाते हैं। तो यहाँ वाटरफॉल बहुत पाए जाते हैं प्लेटोज पे। जैसे यहाँ लिखा है प्लेटोज आर द होम ऑफ मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन इंडिया एज रिवर फ्लो ओवर देयर अनइवन एंड रॉकी सरफेस। जो प्लेटोज होते हैं उनका जो सरफेस होता है, ऊपरी जो सतह होती है, वो रॉकी सरफेस होती है और वहां से नदियां जो बहती हैं और ऊपर से जब गिरती है तो जो है यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल बनते हैं। दीज वाटरफॉल नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट, यहाँ सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं आते बट यहाँ पर जो है हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का काम भी करते हैं। और वाटरफॉल क्या करते हैं, हमें वाटर प्रोवाइड कराते हैं इरिगेशन के लिए। इरिगेशन का मतलब होता है कृषि के लिए, खेती के लिए हमें पानी भी उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आप एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, ये जगह है बच्चों, मुन्नार जो है एक जगह है केरला में, वहां पर जो है डैम, ये वाटरफॉल है, बड़ा प्यारा सा वाटरफॉल। अब यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों पानी जो है पहाड़ों से गिर रहा है और यहाँ पर एक सुंदर सा झरना बन गया है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और इसके अलावा इस पानी को यूज करके खेती भी की जाती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, और क्या-क्या पाया जाता है? वेस्टर्न घाट पर सबसे मजेदार जो बात है, वेस्टर्न घाट पर कुछ चीजें बड़ी फेमस हैं, जैसे लॉयन टेल्ड मकॉक इन द वेस्टर्न घाट। ये आप देख पाएंगे, जो ये है तो बंदर बंदर की ही एक प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? ये हमें दिखाई देता है जो है लॉयन की तरह से, और इसकी पूंछ भी होती है, लंबी पूंछ शेर की तरह से ही, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है लॉयन टेल मैकॉक। और यहाँ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं किंग कोबराज। किंग कोबरा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये एक प्लांट्स है। जैसे आप लोगों ने पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ा था 4th या 5th में, तो ऐसा ही ये प्लांट है, ये इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है, इस प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोर्स प्लांट कहते हैं। मीनिंग ऑफ इट्स जो है फीड्स ऑन इंसेक्ट्स फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। और ये जो प्लांट है ये वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। इट कैचेस स्मॉल इंसेक्ट इन द स्टिकी ट्रैप एंड डाइजेस्ट देम।
ये क्या करता है, छोटे-छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है ये प्लांट्स और उनको जो है खा जाता है ये। और यहाँ पर डेक्कन प्लेटो जो है बच्चों कोल माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स स्पेशली फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ ये देख पा रहे हैं आप, ये कोल माइन है, ये कोल की खदान है, कोयले की खदान है और इसी कोयले का प्रयोग किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। कोल इज फॉसिल फ्यूल और जो है कोल जो है एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन है ये। और जो है इसका यूज जो है करने से, ज्यादा यूज करने से हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए बच्चों आजकल हम जो है ज्यादातर बिजली जो बनाते हैं वो वाटर से ही हम प्रोड्यूस करते हैं, बड़े-बड़े टरबाइन्स लगाकर। क्योंकि कोयले से जब हम बिजली बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन होता है। चलिए, ये जो पिक्चर दी गई है ये है दिस वन इज़ पिक्चर ऑफ आवर द सिटी ब्यूटीफुल, जो है वो है मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इज़ इंडियाज़ फाइनेंशियल सेंटर। तो ये फाइनेंशियल सेंटर है। मुंबई को हम जो है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। ये जो है इसको हम फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं मुंबई को। चलो पढ़ते हैं इसको भी। इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन। अब हम नई जो बात पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कोस्ट लाइन के बारे में। कोस्ट लाइन जो है बच्चों, ये कोस्ट लाइन जो है ये हमें मिलेगी गुजरात से शुरू होने के बाद में और वेस्ट बंगाल तक पूरी की पूरी हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन फैली हुई है। चलिए पढ़ते हैं। इंडियाज कोस्ट लाइन इज डोटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस। आपको जो है बीच देखने को मिलेंगी कोस्ट लाइन के जो है पास में, रॉकी क्लिफ और जो है चट्टानी जो है भाग भी देखने को मिलेगा आपको, रॉक्स मिलेंगी और लश ग्रीन फॉरेस्ट और आपको घने जंगल भी यहाँ पर, हरे भरे जंगल देखने को मिलेंगे। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड्स। कुछ जो बीच हैं इंडिया की वहां पर आपको गोल्डन सैंड देखने को मिलेगा। वाइल अदर हैव ब्लैक रॉक्स। और कुछ पर जो है आपको ब्लैक रॉक्स देखने को मिलेंगे। गोल्डन सैंड बेसिकली बच्चों पाई जाती है यहाँ पर ओडिशा है। ओडिशा में जो एक जगह है पुरी, पुरी के पास जितनी भी यहाँ पर बीच है जो है वहां पर आपको गोल्डन सैंड देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे इंडिया के कुछ सम आइलैंड्स भी है, हैव कोरल रीफ है वहां पर। वाइल अदर आर कवर्ड इन द थिक जो है जंगल। और कुछ जो आइलैंड्स हैं हमारे वहां पर घने जंगल भी है। इंडियाज कोस्ट लाइन आर फुल ऑफ सरप्राइज। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही सरप्राइज करने वाली है। इंडियाज कोस्ट लाइन इज ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। यदि बच्चों हमारी जो कोस्ट लाइन है इंडिया की उसकी बात की जाए लेंथ की, तो वो है 7,500 किलोमीटर। अब हम देखते हैं मैप में कहाँ से कहाँ तक है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इन योर स्कूल और एटलस और वॉल मैप एंड फाइंड द नेम ऑफ द 5 रिवर दैट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। आप क्या करेंगे बच्चों, अपने फिजिकल मैप लेंगे या स्कूल के मैप पर आप जो है 5 रिवर्स फाइंड आउट करेंगे जो क्या नाम लेते हैं बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जैसे हमने बच्चों बात की अभी अभी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ठीक है। तो ये कई सारी रिवर्स हैं, आप इनको मैप पे ढूंढेंगे तो आपको पता भी लगेगा। फाइंड आउट इंडियन कोस्ट लाइन, इंडियाज कोस्टल स्टेट एंड डिस्कस द डिफरेंट बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप जो है मैप में यहाँ से देखेंगे कि भाई इंडिया के जो कोस्टल स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए बात करते हैं इंडिया कोस्टल स्टेट की बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ है हमारा गुजरात। गुजरात के बाद बच्चों बात की जाए यहाँ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद यहाँ एक छोटा सा स्टेट है गोवा। गोवा के बाद कर्नाटका। कर्नाटका के बाद केरला। केरला के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा और उसके बाद है बच्चों वेस्ट बंगाल। तो ये सारे स्टेट जो है इंडिया की कोस्ट लाइन से टच करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको हम पढ़ेंगे। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात टू केरला। जैसा कि आप यहाँ बच्चों इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, जो है यहाँ लिखा गया है डिफरेंट स्टेट के नेम, ऊपर से गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, देन केरला। ये सारे जो है ये जो है बच्चों वेस्ट कोस्ट पर लगते हुए हमारे स्टेट हैं। पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। मोस्ट रिवर्स here originate in the western Ghat, flow swiftly and form estuaries, and the coastline is shaped by alluvial deposit from the salt river and
features coves, creek and estuaries with the Narmada and Tapti estuaries being is the large। जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ से बच्चों जो है बहुत सारी नदियां निकलती हैं। ये नदियां जो है धीरे धीरे बहती हैं, तो इनसे क्या होता है जो है यहाँ पर एस्चुरीज बनती हैं। एस्चुरीज बनेंगी किस वजह से बनती है? क्योंकि जो ये नदियां हैं ये बहुत सारे डिपॉजिट अपने साथ लेके आती हैं, ये और इनकी छोटी छोटी नदियां, और ये जो है लास्ट में जाकर जब समुद्र में मिलने से पहले ये वहां पर जमा कर देती है, तो उससे एस्चुरीज बनती हैं। और एस्चुरीज बनती हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे नर्मदा और जो ताप्ती रिवर है, वो इंडिया में जो है सबसे बड़ी एस्चुरीज बनाती है। कहाँ बनाती है वो बनाती है गुजरात स्टेट में, क्योंकि लास्ट में जो गुजरात और जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है वो गुजरात में ही से जाके और अरेबियन सी में मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एन एरियल व्यू ऑफ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, ये एक वेस्टर्न कोस्ट का एक जो है एरियल व्यू है। आप देखेंगे तो यहाँ पर हिल्स है और यहाँ से आप जो है वेस्टर्न घाट देख पाएंगे सारा, ये वेस्टर्न घाट बना हुआ है, और ये जो इधर दिया गया है ये हमारा अरेबियन सी है। नेक्स्ट क्या लिखा गया है? द वेस्ट कोस्ट हैज मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। जो हमारा वेस्ट कोस्ट है वहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट कोस्ट भी पोर्ट भी हैं और कई सारे सिटीज भी हैं। दीज हैव बीन द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर द मिलेनिया। अब पोर्ट की जब बात की जाए, पोर्ट में जो है पोर्ट का मतलब होता है बच्चों बंदरगाह। अब बंदरगाह क्या होता है? जहां पर बड़े बड़े शिप जो है कंटेनर लेके आते हैं, उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। जैसे हम बात करें मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, और तो यहाँ पर जो है मुंबई पोर्ट की बात की गई है। यहाँ बड़े बड़े शिप आते हैं, और जो है शिप आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं, सामान लाया जाता है। इसके अलावा बात की जाए एक पोर्ट और है मैंगलोर। मैंगलोर एक जगह है कर्नाटका में, ठीक है, तो वो भी बड़ा एक जो है पोर्ट है इंडिया का। यहाँ से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, और कई बड़े बड़े सिटी भी हैं, जैसे मुंबई की ही बात कर ली जाए, ठीक है, मुंबई। और इसके अलावा बात की जाए गोवा एक पूरा स्टेट है जो कोस्टल लाइन के बिल्कुल पास में ही है। इसके अलावा केरला भी बहुत ज्यादा मात्रा में कोस्टल लाइन के पास में ही। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। ईस्टर्न कोस्ट कहाँ है? जैसे इंडिया का इधर से ये तो था हमारा वेस्टर्न कोस्ट, अब इधर से जाएंगे तो ये है इधर वाला जो पोर्शन है वो ईस्टर्न कोस्ट है। इसको पढ़ते हैं। द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्ट कहाँ है? ये जो अंदर की साइड जैसे हमने यहाँ बनाया है, ये तो है हमारा ईस्टर्न घाट, और यहाँ इधर में है बे ऑफ बंगाल। तो जो जो तटीय रेखा समुद्र के साथ लगती है उसी को ही ईस्टर्न कोस्ट कहा गया है। ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ती है। स्ट्रेचिंग कहाँ तक फैली हुई है? फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। ये फैली हुई है। गंगा डेल्टा कहाँ बनता है? वो बनता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से लेके और कन्याकुमारी तक फैली हुई है हमारी ईस्ट कोस्ट। इट हैज वाइड प्लेन्स, जो है यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मैदान हैं, और मेजर रिवर डेल्टास, और बड़ी बड़ी नदियां यहाँ आके जो है बे ऑफ बंगाल में मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं, जैसे इंक्लूडिंग महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, और जो है कृष्णा डेल्टा एंड कावेरी डेल्टा। ये बड़ी बड़ी नदियां यहाँ आके अपना पानी समुद्र में गिराती है धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो भी नदी आती है वो अपने साथ जितने भी डिपॉजिट, सैंड्स, बड़े बड़े पत्थर जो लेके आती है वो यहाँ जमा कर देती है, तो यहाँ पर डेल्टा बन जाता है। इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा की, और जो पुलिकट लेक लैगून लेक है ये, विच इज द बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ नेचुरल बैरियर आर फाउंड हेयर। तो जो ईस्टर्न कोस्ट में एक तो चिल्का लेक उड़ीसा में पाई जाती है, एक पुलिकट लेक है जो कि तमिलनाडु और आंध्रा के स्टेट बॉर्डर पे है। तो ये जो दोनों लेक भी ईस्टर्न कोस्ट में ही पाई जाती है। डेल्टाज आर लैंडफॉर्म। डेल्टा क्या है? डेल्टा वो लैंडफॉर्म है जो बनते हैं एट द माउथ ऑफ द रिवर, जो नदी के मुहाने पर, माउथ ऑफ द रिवर, जहां लास्ट में नदी समुद्र में मिलती है। तो समुद्र में मिलने से पहले जो बनती है दलदली जो जमीन होती है उसको हम डेल्टा कहते हैं, जहां नदियां अपने साथ लाई हुई सारी जितने भी डिपॉजिट है वो सब जो जमा कर देती है वहां पर सेडिमेंट्स,
ये लिखा है आगे, when its deposits sediments into a large body of water such as an ocean। मतलब रिवर जब ओशियन में मिलने से पहले साथ में लाए हुए जितने भी सेडिमेंट्स हैं, जैसे स्टोन हो गए, छोटे छोटे पेबल्स, स्टोन और क्ले हो गई, वो सारी समुद्र में मिलने से पहले सबमिट कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, तो वहां पर डेल्टा बनते हैं। अ लेक और अनदर रिवर, ओवर टाइम दीज सेडिमेंट्स बिल्ड अप, और बहुत समय बीतने के बाद ये जब सेडिमेंट जो है जमा होते रहते हैं, तो वहां पर एक ट्रायंगुलर और एक जो है फैन शेप एरिया बन जाता है, उसी को ही हम डेल्टा कहते हैं। जैसे बंगाल बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले वेस्ट बंगाल के पास में जो है गंगा जो एक जो है डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। द गोदावरी एंड कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर्स क्रिएट फर्टाइल डेल्टाज, और जो ये बड़ी बड़ी नदियां हैं ये फर्टाइल डेल्टाज बनाती हैं, मेकिंग द लैंड आइडल फॉर फार्मिंग। और जो ये जो डेल्टा वाली जो लैंड होती है ये बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के पास कौन कौन से मेन आइलैंड हैं। द इंडियन आइलैंड्स रेफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इंडियन आइलैंड्स में कई सारे बहुत ग्रुप है आइलैंड्स का, स्कैटर्ड फैले हुए हैं अक्रॉस द इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन में फैले हैं, कहाँ कहाँ है, और इसके अलावा अरेबियन सी में भी हैं कुछ, और जो है कुछ बे ऑफ बंगाल में भी है। इंडिया के पास जो द्वीप हैं, आइलैंड, इनको हम आइलैंड बोलते हैं, ये 3 जगह पर हैं, एक इंडियन ओशन में, एक अरेबियन सी में, और एक वेस्ट बंगाल में। विच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है। इंडिया हैज 2 मेजर आइलैंड्स, कौन कौन से हैं 2 मेजर आइलैंड? ग्रुप है, कौन कौन से, जैसे हम बात करें, ये इंडिया का मैप है और इस तरीके से इंडिया का मैप है। चलिए, तो एक तो ग्रुप है लक्षद्वीप ग्रुप इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में इस साइड में कुछ कई सारे आइलैंड बने हुए हैं, उनको हम लक्षद्वीप जो है आइलैंड ग्रुप बोलते हैं। और एक बना हुआ है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अब कुछ यहाँ पर बने हुए हैं, छोटा छोटा ग्रुप बना हुआ है। तो ये है हमारी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये इधर है अरेबियन सी। अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, और बे ऑफ बंगाल में है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दीज आइलैंड्स हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पर बहुत सारे यूनिक जीव जंतु रहते हैं, ब्यूटीफुल बीचीज हैं, जो है समुद्री बीचीज हैं यहाँ पर, और जो है कोरल रीफ पाई जाती है, और कई सारे वोल्केनो भी हैं यहाँ पर, वोल्केनो पाए जाते हैं, ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। सेवरल एंशियंट ट्राइब्स मेड दीज आइलैंड्स देयर होम टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। अब जो ये जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पर पुराने समय में बहुत सारे जो है ट्राइब्स रहते थे, और ये जो है आइलैंड्स जो है ये उनके घर होते थे। आज भी बच्चों यहाँ पर कई सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं। अब एक बार लक्षद्वीप को पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप इज एन आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी, जैसा कि अभी हम बात कर ही चुके हैं, ऊपर इस साइड में है ये। ग्रुप ऑफ आइलैंड है, नॉट ओनली अ सिंगल आइलैंड बट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कहाँ है ये? अरेबियन सी में है, क्लोज द टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, या ये मालाबार कोस्ट है, और यहीं इसके पास में ही है ये लक्षद्वीप आइलैंड। इट इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड मेड इन ऑफ कोरल, और ये जो बने हुए हैं यहाँ टोटल 36 आइलैंड है, और ये जो बने हैं ये कोरल से बने हैं। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय द पीपल। अब बात ये है कि जो ये 36 आइलैंड हैं, द्वीप हैं बच्चों, इन सभी पर जनसंख्या नहीं है, लोग नहीं रहते हैं, कुछ ही हैं जहां पर लोग रहते हैं। इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मरीन एरिया, और इंडिया जो है यहाँ की जो बहुत बड़ी जो मरीन एरिया है उसको कंट्रोल करता है। अलाउिंग जो है करता है फिशिंग के लिए, यहाँ जो बड़ी मात्रा में फिशिंग की जाती है, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और जो जितने भी यहाँ अरेबियन सी में लक्षद्वीप के आसपास का जो एरिया है वो सारा मरीन एरिया इंडिया कंट्रोल करता है। यहाँ फिशिंग एक्टिविटी होती है, और जो रिसोर्स पाए जाते हैं मिनरल्स, उनको इंडिया यूज करता है। अब बात करते हैं हम अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार जो है
जो हमारी ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन है, इधर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। दिस आर्कीपेलेगो comprises more than 500 and लार्ज एंड स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड। अब जो अंडमान निकोबार का जो ग्रुप है जो आइलैंड्स का, वहां पर 500 से ज्यादा बड़े और छोटे टोटल आइलैंड्स हैं, वोल्केनिक हैं। ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हुए हैं, नीचे से समुद्र से जो है वोल्केनो फटा है और तब ये बने हैं। डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप, और ये दो ग्रुप में बटे हैं। ऊपर वाले को तो बोलते हैं बच्चों अंडमान और नीचे वाले को बोलते हैं निकोबार। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड, देयर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब देखो, यहाँ पर अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है, यहाँ इस तरीके से कोरल पाए जाते हैं। ये आप देख पाएंगे, ये है कोरल रीफ इन द लक्षद्वीप आइलैंड। जो ये पिक्चर दी गई है, ध्यान देंगे तो ये जो आपको दिख रही छोटी छोटी घास सी, ठीक है, ये कोरल है। कोरल रीफ इन द अंडमान आइलैंड, ये जो दिख रही है छोटी छोटी यहाँ पर जो उगी हुई है, ये कोरल रीफ है। अब यहाँ क्या दिया गया है नीचे? अ फ्लोटिंग डॉक, अ स्मॉल पोर्ट ऑफ द इंडियन नेवी नियर द अंडमान आइलैंड्स। और अंडमान निकोबार आइलैंड में यहाँ पर नेवी भी जो है बच्चों के जब बड़े बड़े जहाज भी घूमते रहते हैं। अब देखिए, ये यहाँ दिखाया गया है, ये है वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर, और यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ एक आइलैंड है ये। दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल जो है इंडिया से यहाँ हम देखेंगे, ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ बने हुए ये छोटे छोटे हैं और 500 से भी अधिक है। कीपिंग एन आइज ऑन द ओशियन, और यहाँ भी हमारे लोग रहते हैं, इंडियन नेवी के लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिया की पोस्ट बनी हुई है और वो पूरे ओशियन पर नजर बनाए रखते हैं। इट इज द होम ऑफ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना, यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार में बहुत तरीके के यहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। द अंडमान आइलैंड आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम द हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अंडमान का एक जो है हिस्ट्रिकल पॉइंट भी है। क्या है? मैनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर वर जेल्ड इन द अंडर द मोस्ट सिवियर कंडीशन इन द प्रिजन कॉम्प्लेक्स कोल्ड सेलुलर जेल। अब बच्चों, जो हिस्ट्रिकल पॉइंट क्या है, अंडमान आइलैंड पर एक बहुत ही फेमस जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल। और यहाँ पर सेलुलर जेल में हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो यहाँ जेल में बंद कर दिए जाते थे, और उसको बोलते थे कि भाई काले पानी की सजा दी गई है, काले पानी की सजा। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता था क्योंकि ये जो है समुद्र के बीच में बने हुए थे, तो इसीलिए ये बहुत फेमस है। आपने किसी न किसी, कोई ना कोई आप में से शायद जो है घूमने भी गया होगा अंडमान आइलैंड पर, बड़े फेमस है। और जब लोग जाते हैं तो इस जेल को जरूर देखने जाते हैं, आज भी वहां पर ये जेल है। इट हैज बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड अस, और आज भी ये सुरक्षित है ये जेल, हमें याद दिलाती है ऑफ द ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके सैक्रिफाइस की याद दिलाती है। दैट की आवर फोर फादर मेड सो वी कुड बी फ्री, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, इसी वजह से हम आज जो है फ्री हैं, आज हम आजाद हैं। वी विल डिस्कस द सम मोर इन द हायर क्लास, और जो है आज इस पाठ में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम हायर क्लासेस में जैसे जैसे अब 8th में जाएंगे तो अब हम आगे पढ़ेंगे इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। अब एक दो पॉइंट और है यहाँ पर, आगे चलते हैं क्या क्या दिया गया है। बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड कैसा है? इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव और अनएक्टिव का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। एक्टिव का मतलब है कि आज भी उसमें से जो है एक्टिव वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। मतलब जो बैरन आइलैंड है वो एक्टिव आइलैंड है, आज भी उसमें से बीच बीच में कभी भी जो है क्या नाम लेते हैं, लावा, ठीक है ना, लावा निकलता रहता है। ठीक, इसीलिए इसको एक्टिव वोल्केनो कहा गया है। इट समटाइम्स इरप्ट सेंडिंग स्मोक एंड लावा इनटू द स्काई, इसमें से कई बारी क्या इरप्ट होता रहता है, धुआं निकलता रहता है और जो है लावा भी निकलता है। कौन से आइलैंड में से बच्चों? बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव आइलैंड। अब हम बात करते हैं द डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल, द सुंदरबंस। हमने बात की थी अभी पहले भी, जो है ये डेल्टा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम द आइलैंड्स टूवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयाज वाया द बे ऑफ बंगाल,
वी कम टू द सुंदरबन। जब हम जो है अंडमान से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें जो है वेस्ट बंगाल के पास में जो है सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलेंगे। दिस इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा। और ये जो डेल्टा बना हुआ है मतलब सुंदरबन जो है फॉरेस्ट, ये गंगा नदी के जो है डेल्टा पर बना है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलती है यहाँ पर। यू सॉ देम अर्लियर इन द चैप्टर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। दिस डेल्टा हैज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द रिवर सी एंड लैंड। यहाँ पर जो है जहाँ सुंदरबन डेल्टा बनता है यहाँ पर बच्चों नदी तो आके मिलती ही है, ब्रह्मपुत्र और गंगा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ये तो मिलती ही है और साथ में यहाँ पर लैंड भी है। अबाउट हाफ ऑफ इट इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द रेस्ट इज इन द बांग्लादेश। और ये जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा बच्चों सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, आधा पार्ट इसका इंडिया में है, आधा पार्ट बांग्लादेश में। दिस इज ऑल्सो ए यूनेस्को हेरिटेज साइट। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है फॉरेस्ट है ये भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। हेरिटेज साइट में शामिल करने का बच्चों फायदा ये होता है कि यूनेस्को इनकी देखभाल करती है कि ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ये जो है इसकी देखभाल करती है। द सुंदरबन आर होम ऑफ मैनी स्पीसीज। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और जो है जंगली जानवर पाए जाते हैं जिनमें सबसे फेमस है बंगाल का रॉयल टाइगर। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप जो है ऊपर हमने देखा था वहाँ पिक्चर भी दी गई थी। यहाँ पर कुछ नदियाँ कुछ ये वाटरफॉल दिए गए हैं, ये वाटरफॉल बना हुआ है और यहाँ कुछ ट्राइब्स हैं। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड से। जैसे यहाँ लेफ्ट टू राइट टॉप ऑफ द बॉटम सेवन सिस्टर वाटरफॉल है मेघालय में, ये मेघालय का वाटरफॉल है। और द सैड फेस्टिवल, ये फेस्टिवल सैडसक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द खासी पीपल। ये खासी पीपल जो मेघालय के हैं उनके द्वारा जो है एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। और ये रूट से बना हुआ एक ब्रिज है मेघालय में ही, वेरी फेमस है ये भी। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। चेरापूंजी मेघालय। द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। बच्चों सिर्फ हिल्स जो हैं इंडिया में जो है इंडिया के नॉर्थ पार्ट में ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारी हिल्स हैं। जैसे स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टूवर्ड द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ कैन यू सी गारो खासी एंड जैंतिया मार्क्ड ऑन द मैप। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे, यदि हम बात करें इस साइड में जो मैप है बच्चों, यहाँ पर ये मैप में जब आप इस साइड में देखेंगे यहाँ पर है गारो खासी हिल्स। ये हम मैप बना देते हैं इस तरीके से। इस जो मैंने यहाँ पर ब्लैक किया है, यहाँ है गारो खासी और जयंतिया, तीन हिल्स हैं। दीज हिल्स पार्ट ऑफ मेघालय, ये मेघालय में पड़ती हैं, मेघालय प्लेटो में। आर नोन फॉर देयर लस ग्रीनरी एंड हैवी रेनफॉल एंड ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल। और जो है बच्चों यहाँ पर बहुत ज्यादा ये जो तीनों हिल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, हैवी रेनफॉल होता है और यहाँ कई सारे वाटरफॉल भी है। दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर गारो खासी हिल पर बच्चों वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेकिंग इट रिच इन फॉरेस्ट। और यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में फॉरेस्ट है, जंगल है, यूनिक वाइल्ड लाइफ है एंड फर्टाइल लैंड है। और यहाँ पर बहुत यूनिक यूनिक जो है वाइल्ड लाइफ जीव जंतु पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं और बारिश की वजह से यहाँ की लैंड जो है फर्टाइल लैंड है। अब आप देखेंगे ये है हमारा जो बना हुआ है रूट्स से ब्रिज बना है, लिखा है डोंट मिस आउट। माओ लेोंग विलेज सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय। जो माओ लेोंग विलेज है वो कहाँ है, माओ, इसको माओ लेोंग कह देंगे, मेओ लेोंग भी कह देंगे। तो सिचुएटेड है ईस्ट खासी ईस्ट पर, ठीक है, और मेघालय स्टेट में। इज रिनाउंड एज द क्लीनेस्ट विलेज। जो ये विलेज है मेओलियोंग, ये इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट, इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे क्लीनेस्ट जो है विलेज है। और विलेज किसके लिए फेमस है, इट्स वेल मेंटेन्ड क्लीननेस, बैम्बू डस्टबिन एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिस, इन चीजों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, बहुत ज्यादा सफाई है,
बैम्बू से डस्टबिन बनाए जाते हैं और इको फ्रेंडली लिविंग है। इको फ्रेंडली लिविंग का मतलब है कि बिना एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाए लोग यहाँ पर रहते हैं। द विलेज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिज, और यहाँ जो है पेड़ों की जड़ों के बने हुए ब्रिज हैं, विच आर क्रिएटेड बाय वेविंग ट्री रूट्स। और ये जो बनाए गए हैं रूट से ब्रिज, ये क्या किया कि जो पेड़ों की जड़ें हैं उनको आपस में जोड़ के बनाया गया है, इस तरीके से जैसा चित्र में दिखाया गया है। ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स, इनको बनाने में कई साल भी लगे हैं। लिविंग रूट ब्रिज शोकेस द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट। और जो ये जो अभी भी हैं बच्चों, जब आप कभी मेघालय घूमने का अवसर मिले आपको, तो ये जो ब्रिज है आप जरूर देख के आए। आज भी ये बने हुए हैं और ये बेस्ट एग्जाम्पल है वहाँ के लोगों की क्राफ्ट का। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है बिफोर, अब ये क्वेश्चन आंसर आगे हैं। आप इसको पूरा, बिफोर वी मूव ऑन, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फिजिकल फीचर में, सॉरी ज्योग्राफिकल फीचर में हमने पढ़ा हिमालयन रेंज, थार डेजर्ट, और इसके अलावा हमने कई सारी नदियों के बारे में पढ़ा, पेनिनसुलर प्लेटो, अरेबियन सी, वेस्ट और बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इन सब के बारे में पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज इन योर ओपिनियन आर टू इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, व्हाई डू यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट। कि आपके ओपिनियन में कौन से जो दो जो ज्योग्राफिकल फीचर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। बच्चों यदि यहाँ ज्योग्राफिकल फीचर की बात की जाए तो मैं सबसे ज्यादा बात कहूंगा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है माउंटेन्स, और एक हम बात करेंगे प्लेटोज की। प्लेटोज भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स, जैसे हिमालयन माउंटेन्स हमने पढ़ा है, तो वो हमें जो है एक नेचुरल बैरियर है हमारे, और जो चाइना की तरफ से जो ठंडी हवा आती है उसको वो रोकता है। प्लेटोज किस लिए जरूरी है? क्योंकि यहाँ से बच्चों ढेर सारी रिवर निकलती हैं, और इसके अलावा हमें जो है बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, और यहाँ की लैंड जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, और यहाँ पर ढेर सारे वाटरफॉल भी पाए जाते हैं। मिनरल्स, जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड है, मिनरल्स हैं और वाटरफॉल पाए जाते हैं, ढेर सारी नदियां निकलती है यहाँ पर जो है। फ्लोरा और फना बहुत ज्यादा है, फ्लोरा जो है बहुत ज्यादा है, रिच फ्लोरा है, ठीक है, और फना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए माउंटेन्स और प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइट हैव लुक लाइक द हिमालय डिड नॉट एग्जिस्ट। यदि इंडिया के ईस्ट मतलब नॉर्थ में नहीं होता तो इंडिया कैसा लगता। राइट अ शॉर्ट नोट और स्केच ड्राइंग टू एक्सप्रेस योर इमेजिनेशन। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद आवर क्वेश्चन आंसर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।